कैसा ये इश्क है। लंदन। कियारा और बाकी सब घर में आ गए थे। कियारा सामने बैठी थी और रंजना जी और मीरा के उसके आसपास बैठी थी। वहीं अनाया और अनय सामने खड़े हुए थे। रचना और उमा एक सोफे पे बैठी थी। कियारा सबको अजीब नजरों से देख रही थी। रंजना जी प्यार से बोली, कियार मैं तुम्हारी दादी हूं बेटा, और ये तुम्हारी बुआ है, और वो सामने देख रही हो ना तुम, वो तुम्हारी बहन है। अनाया तुम्हारी बुआ की बेटी, और तुझे पता है हम सब ने तुम्हें कितना याद करा। हमारी इकलौती बच्ची को हमें पता भी नहीं था हमारी बेटी जिंदा है। वो तो तुम्हारी मापी ने हमें बताया। कियारा धीरे से बोली, लेकिन आप लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तो आरोन चाहिए, वो मुझे कब लेने आएगा। कियारा की मासूमियत पे उमा की नजरें झुक गई थी। वहीं रंजना जी ने अनाया को देखा था, लेकिन अनय की मुट्ठी कस गई थी। जितना वो आरोन को कियारा से दूर कर रहा था, इतना ही कियारा आरोन के करीब जा रही थी। अनाया कियारा को देख के धीरे से बोली, कियारा, आरोन ने बोला है वो तुम्हें अभी लेने नहीं आएगा। अभी उसको बहुत जरूरी काम है, और तब तक तुम हमारे साथ रहोगी, और ये घर तुम्हारा है। ये सब लोग तुम्हारे हैं, और तुम्हें अपनी सियासत संभालनी है। उसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना पड़ेगा ना। कियारा, इस बार तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें राठौर परिवार की सियासत सौंपी जाएगी। उसके लिए तुम्हें हमारे पास रहना होगा ना। अनाया की बात पे कियारा धीरे से बोली, लेकिन वो क्या होता है? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आरोन चाहिए दादी। आप कहिए ना इसको। मुझे वहीं छोड़ के आए, मैं जानती हूँ। वो झूठ बोल रही है। आरोन मुझसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपने आरोन को भूल जाऊं। मुझे उसके पास जाना है। कियारा की जिद पे उमा प्यार से बोली, अरे यहाँ तेरी मापी है ना कियारा। यहाँ तेरी मापी है, तेरी दादी है, तेरी बुआ है, और बाकी सब हैं। हम सब यही हैं। और रही बात आरोन की, तो उसने बोला है ना वो आ जाएगा। तुझे लेने तू फिक्र मत कर। कियारा धीरे से बोली, लेकिन मापी वो पक्का मुझे लेने आएगा ना। कियारा की बात पे उमा ने सर हिलाया तो रंजना जी उसके सर को चूमते हुए बोली, जाओ तुम आराम करो बेटा, कल बात करते हैं। हमारी कियारा थक गई होगी ना। कल अनाया और अनय तुम्हें पूरा लंदन दिखाएंगे, और फिर तुम हमारा ऑफिस भी देखोगी ना, है ना कियारा। रंजना जी की बात पे कियारा ने सर हिलाया और अनाया के साथ ऊपर चली गई। वहीं कियारा के जाते ही रचना जल्दी से बोली, ये कैसी बातें कर रही थी कियारा अनय? आरोन वार्नर से कियारा का क्या रिश्ता है? अनय धीरे से बोला, मॉम, जैसे कियारा को हम सबसे अटैच होना चाहिए, वैसे कियारा उनसे अटैच है। इसका मतलब समझती है ना आप? वहां उसकी गैंग के लीडर हैं, और वो उनको अपना भाई मानती है। और आरोन से उसका क्या रिश्ता है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आरोन अजीब बहकी हुई बातें कर रहा था, और ये बातें वो कियारा को देख के कर रहा था, जैसे कियारा और उसका कोई पति पत्नी का रिश्ता हो। अनय की बात पे रंजना की गुस्से से बोली, बस कीजिए आप अनय, अगर हम आपको रोक नहीं रहे तो आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हमारी बेटी है, वो राठौर परिवार की क्वीन, उसके बारे में ये सब हम नहीं सुनेंगे। और रही बात आरोन की, तो आरोन को अपना दामाद बनाना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगा। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं आरोन वार्नर का कियारा से कोई रिश्ता नहीं। अगर ऐसा होता वो कियारा को यहाँ भेजते भी नहीं। हम तो खुद चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं। और अब ये सब जाने दीजिए। फिलहाल जो है वो बात करिए। हमारी कियारा हमारे पास है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। और अब हमें कियारा को वो सब सिखाना है जो उसने नहीं सीखा। उसका बचपन सिर्फ अंधेरे में गुजरा, लेकिन अब हमें दुनिया की हर खुशी उसके नाम करनी है। और कियारा अब ऑफिस जाएगी। उसको बिजनेस की बारीकियां आप सिखाएंगे अनय। और रही बात शादी की, तो वो फैसला कियारा का होगा। हमारी बेटी को अगर आप पसंद आएंगे, हम उसकी शादी आपसे ही करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भूल जाइए, आपकी शादी कियारा से होगी। रंजना जी ने अपना फैसला सुनाया तो अनय धीरे से बोला, नानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतना जरूरी फैसला कियारा पे छोड़ रही है। वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। और मैंने उसकी आंखों में आरोन वार्नर के लिए कुछ अलग सा देखा है। जो जुनून मुझे कियारा को पाने का है, वो जुनून कियारा को आरोन को पाने का है। और अभी कियारा को कोई समझ नहीं है। आपको उसको वक्त देना चाहिए। जब भी वो ठीक होगी, वो अपनी समझ से बताएगी। उसको कौन चाहिए?
अनय की बात पे रंजना जी ने सर हिलाया और सबको देखते हुए बोली, रचना, आप भी यहीं रुक जाइए, कल ब्रेकफास्ट पे बात करते हैं। अभी हमारी क्यारा आ गई, हमें सुकून है। रंजना जी की बात पे सब ने सर हिलाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। क्यारा का कमरा। क्यारा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके होश उड़ गए थे। कमरे को व्हाइट और पिंक थीम से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ सिर्फ फूल नजर आ रहे थे। कमरे के एक साइड बहुत बड़ी बालकनी थी, जिसपे एक खूबसूरत सोफा पड़ा हुआ था और उस बालकनी से लंदन की खूबसूरत जगह नजर आ रही थी। कमरे में एक बहुत बड़ी कबर्ड थी, जिसमें सब तरह की ड्रेसेस, सैंडल्स, मेकअप और बाकी चीजें भी रखी हुई थीं। अनाया क्यारा को उस खूबसूरत बेड पे बैठाते हुए प्यार से बोली, क्यारा, ये सब शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए काफी जल्दबाजी में करी है। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, लेकिन ये तुम्हारी बहन का तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा तोहफा है। तुम्हारे रूम की डेकोरेशन और इसकी थीम भी मैंने डिसाइड करी थी। अच्छा है ना? अनाया क्यारा के बालों को सहलाते हुए बोली, तो क्यारा सिर्फ सामने दीवार को देख रही थी। अनाया क्यारा के कांधे को हिला के बोली, क्या हुआ क्यारा? क्या सोच रही हो? क्यारा जल्दी से अनाया को देखते हुए बोली, उसने मुझे ये क्यों कहा? उसको मुझसे प्यार नहीं है? मैं उससे प्यार करती हूँ। क्यारा की बात पे अनाया हैरानी से क्यारा को देखने लगी। किससे प्यार करती हो तुम? अनाया की बात पे क्यारा धीरे से बोली, आरोन से। और किससे? क्यारा की बात सुन के अनाया को काफी हैरानी हुई थी। जिसको वो पसंद करती थी, उसकी बहन भी उससे ही प्यार करती थी। लेकिन क्यारा की मासूमियत से वो अपना प्यार भूल गई थी। जो भी था, क्यारा उसके पास रह चुकी है और वो दूर से उससे ही प्यार दिखा रही थी। इसलिए अनाया क्यारा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, मेरी बहन से कोई प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है? तुम सबसे प्यारी हो और आरोन भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो क्या पता ना जताता हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम डिनर में क्या खाओगी? अनाया की बात पे बाहर से मीरा अंदर आते हुए बोली, टेस्टी डिनर रेडी है। आज मैंने अपनी क्यारा के लिए काफी सारी चीजें बनाई हैं। मीरा जल्दी से ट्रॉली बेड के आगे करते हुए बोली। तो अनाया जल्दी से बोली, मॉम वेट, आज हम सब बाहर बालकनी में लंच करेंगे। इतना कह के अनाया ने सब कुछ जल्दी से बाहर टेबल पे अरेंज कर दिया था। अब तीनों बाहर बैठी थीं। मीरा और क्यारा एक सोफे पे बैठी हुई थी। मीरा जल्दी से क्यारा की प्लेट में खाना निकालने लगी थी। अनाया प्यार से बोली, वाओ मॉम, खीर, बिरयानी, पनीर, इतना सब कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। मीरा अपने हाथों से क्यारा को खिलाते हुए बोली, मेरी क्यारा मेरे पास आई है, तू नहीं। देखना मैं कैसे हर रोज नई नई चीजें अपनी क्यारा को खिलाऊंगी, है ना क्यारा? मीरा की बात पे क्यारा ने मुस्कुरा के सर हिला दिया, क्योंकि उसकी आंखें भर आई थीं। ये वाला प्यार कुछ अलग था जो आरोन ने उसको दिया था। उसके लिए क्यारा के दिल में अलग जगह थी और जो यहाँ मिल रहा था वो क्यारा के लिए अलग था। कुछ देर बाद सबका डिनर खत्म हो गया था। अनाया और मीरा ने अपने खाने पे कम और क्यारा को खिलाने पे ज्यादा ध्यान दिया था। दोनों ही अपने हाथों से क्यारा को खिला रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा की गोद में क्यारा और अनाया का सर रखा हुआ था और मीरा दोनों के सर को सहला रही थी। क्यारा धीरे से बोली, इतना अपनापन मुझे कभी नहीं मिला बुआ। ये सब कितना अच्छा है ना? अगर मेरी माँ होती वो भी मुझे ऐसे प्यार करती ना बुआ। क्यारा की बात पे मीरा उसके सर को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची में तुम्हारी माँ ही हूं, जैसे अनाया की माँ वैसे तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर दूंगी मैं। क्यारा धीरे से बोली, बुआ आप कहाँ थी? आपको पता है मुझे चाची कितना मारती थी। मुझे अंधेरे कमरे में रहना पड़ता था और जब मैं मॉम डैड के बारे में पूछती तो चाची कहते, मेरे अपने सब मर चुके हैं और मैं भी मर जाऊंगी। क्यारा की बात पे जहां मीरा के चेहरे पे दर्द उभरा था, वहीं अनाया के अंदर और ज्यादा आग जलने लगी थी। अनाया गुस्से से अपने दिल में बोली, रीमा राठौर, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब तुम्हारे साथ वो सब होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये दौलत तो तुम्हारे हाथों से जाएगी ही। तुम्हारी हालत गली के कुत्ते से भी बुरी कर दूंगी मैं। अनाया ने ये सोच के आंखें बंद कर ली थी। वहीं मीरा क्यारा को देख रही थी। जितना दर्द तुम्हें भाभी ने दिया है वो सब तुम्हारे दिल के कोने कोने से निकल जाएगा।
मीरा ने अपने मन में ये बात बोली थी। जैसे ही मीरा ने दोनों को देखा तो दोनों उसकी गोद में सर रख के सो चुकी थी। मीरा ने झुक के दोनों को प्यार करा और लाइट बंद करके दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके अपने कमरे में आ गई। स्काई आइलैंड। रात के 2 बजे थे। स्काई आइलैंड में शांति छाई हुई थी। बाहर गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। घर के सर्वेंट्स भी अपना काम करके सो चुके थे। हर तरफ शांति थी जब उस शांति को चीरती एक गाड़ी आके स्काई आइलैंड में रुकी थी। गाड़ी में से आरोन बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। ये लुक आरोन को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। आरोन की आंखों में इस वक्त एक अलग सी आग थी। आरोन सीधा अपने कमरे की तरफ गया था। आरोन ने कमरे में आके देखा तो कोई उसके बेड पे सोया था। आरोन के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आरोन प्यार से बोला, लिटिल स्टॉकर आई? नो, तुम आ जाओगी। तुम नहीं रह सकती ना मेरे बगैर? मैं भी नहीं रह सकता। आई मिस यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद करा। आज का पूरा दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजरा तुम कहाँ जानती होगी। तुम जानती तो मुझे छोड़ के नहीं जाती, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं, ये वादा है मेरा। आरोन ने इतना कह के जैसे ही कियारा को पीछे से गले लगाया, अचानक ही उसके चेहरे पे गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थीं। क्या सच में आ गई है कियारा वापस, या आरोन के बिस्तर पर और कोई है? स्काई आइलैंड। आरोन ने जैसे ही कियारा को गले लगाया, आरोन के चेहरे पे गुस्से की लकीरें खींच गई। आरोन ने गुस्से से जेनी को पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो जेनी आरोन के गले लग गई थी। जेनी आरोन के गले लगते हुए धीरे से बोली, आरोन। लेकिन उससे पहले ही आरोन ने जेनी को एक जोरदार धक्का दिया था। जेनी सीधी जाके जमीन पे गिरी थी। जेनी गुस्से से बोली, आरोन, ये क्या बदतमीजी है? आरोन ने गुस्से से अपने बिस्तर को देखा और अगले ही पल बेडशीट और ब्लैंकेट सब नीचे फेंक दिए। जेनी हैरानी से आरोन को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। अभी तक आरोन की नजर जेनी पे नहीं थी। आरोन ने बेडशीट और ब्लैंकेट सब कमरे से बाहर फेंक दिए थे और अब उसकी नजर जेनी पे थी। आरोन ने जेनी को देखा और गन निकालते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना मैंने मुझसे दूर रहना? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने किसी को इतनी इजाजत नहीं दी कोई भी मेरे कमरे में आए। और तुम, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? आरोन चीखा तो जेनी डरते हुए बोली, वो कल की आई लड़की भी तो तुम्हारे साथ सोती है, उसको तुम इस कमरे में, इस घर में सब जगह जाने की इजाजत देते हो? और मैं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त, आज मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर हो गई? आरोन, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम जिस सुकून को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। तुम्हें जो चाहिए सब मेरे पास है। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार दूंगी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। आरोन, तुम्हें हो क्या गया? और मैं कब से इतनी गैर हो गई बताओ ना। आरोन, जो अब तक जेनी की बात सुन रहा था, इस बार गुस्से से उसके बाल पकड़ते हुए बोला, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक आने की, मेरे बेड तक आने की? आरोन की बात पे जेनी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, आरोन छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आरोन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस जेनी को मारने की धुन सवार थी। आरोन ने झटके से जेनी के बाल छोड़ के उसको देखा और जेनी का हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर धक्का दे दिया। जेनी जमीन पे जा गिरी थी। आरोन अपनी उंगली जेनी की तरफ करते हुए बोला, लास्ट वार्निंग, सुबह तक अपनी ये शक्ल लेके यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। आरोन चीखा तो जेनी ने पलके उठा के उसको देखा। आरोन ने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जेनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। आज आरोन ने उसकी ईगो हर्ट कर दी थी। आखिर क्या नहीं था उसमें? वो हॉट थी, सब लड़के उस पे दीवाने थे, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। आखिर क्या कमी थी उसमें? जेनी खुद ही सोच रही थी, क्योंकि आज आरोन ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में? जेनी नफरत से बंद दरवाजे को देख रही थी। जेनी ने एक बार फिर उस दरवाजे को देखा और गुस्से से बोली, आरोन वार्नर, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, याद रखना मेरी बात। इतना कह के जेनी अपने कमरे में चली गई थी। लंदन। सुबह के वक्त कियारा की आंख खुली तो कियारा मीरा की गोद में सर रखे लेटी थी। अनाया शायद पहले ही उठकर जा चुकी थी। कियारा ने अपना सर उठा के मीरा को देखा तो मीरा बैठे बैठे सो गई थी।
शायद वो परेशान ना हो, इसलिए उसने ऐसा करा होगा। कियारा ने मीरा को अच्छे से लेटा कि उसको ब्लैंकेट से कवर करा और सीधा नीचे आ गई। नीचे सब सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। रंजना जी बाहर गार्डन में थी। कियारा सोफे पे आके बैठ गई थी। सब सर्वेंट उसके आसपास आ गए थे। हर कोई उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। कियारा धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज अपना काम करिए, मैं ठीक हूँ। कियारा की बात पे सब सर्वेंट बिना कुछ बोले चले गए थे और थोड़ी देर बाद कॉफी और पानी टेबल के रखा था। कियारा ने बिना कुछ बोले कॉफी का मग उठा लिया था और वहीं सोफे पे बैठ गई थी। उसके दिमाग में आरोन की बातें गूंज रही थीं। पहले कियारा आरोन के प्यार के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसके दिमाग में आरोन की कहीं बातें आ रही थीं। आरोन ने क्या बोला था उसको? उसकी वाइफ? उसके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं, वो उसकी वाइफ बन सके। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, आरोन उससे प्यार कर सके। ये सब बातें सोच के कियारा को गुस्सा आ रहा था जब एक मीठी सी आवाज उसके कान में पड़ी। कियारा ने ऊपर देखा तो रंजना जी उसको ही देख रही थी। रंजना जी कियारा के पास बैठते हुए बोली, अरे हमारी बच्ची उठ भी गई इतनी जल्दी? कियारा ने टाइम देखा तो सुबह के 7 बजे थे। कियारा जल्दी से बोली, जी दादी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गई। अनाया कहाँ है? कियारा की बात पे रंजना जी उसके बालों को सही करते हुए बोली, अनाया जिम गई है, वो सुबह जल्दी उठती है, तुम भी उसके साथ एक्सरसाइज करा करो, अच्छा लगेगा। कियारा धीरे से बोली, दादी आप मुझे बताएंगी मम्मा पापा कैसे दिखते थे? उनकी बातें मुझे सब जानना है दादी। कियारा धीरे से बोली तो रंजना जी उसका सर चूमते हुए बोली, आप अपनी माँ की परछाई हैं कियारा, वो बिल्कुल आप जैसी थी, बिल्कुल आप जैसी। उनकी मासूमियत आप जैसी थी, उनकी बातें आप जैसी थीं, और आपके डैड वो तो बहुत सीधे और सबकी मदद करने वाले आदमी थे। आप अभी जब ब्रेकफास्ट करेंगी उसके बाद में आपको फैमिली एल्बम दिखाऊंगी। रंजना जी की बात पे कियारा ने सर हिलाया। तभी कियारा के कानों में अनय की आवाज पड़ी। कियारा ने पीछे देखा तो अनय ने एक लोवर पहना हुआ था। उसके ऊपर टाइट सी शर्ट, उसके हाथ में पानी की बोतल थी। देखने से लग रहा था वो कहीं जा रहा था। रंजना जी धीरे से बोली, जिम जा रहे हो अनय? रंजना जी की बात पे अनय ने सर हिला दिया। अनय कियारा को देखते हुए बोला, कैसी हो कियारा, ठीक से नींद आई? अनय की बात पे कियारा ने सर हिलाया तो अनय भी जिम की तरफ जाने लगा था जब कियारा की आवाज उसके कानों में पड़ी। कियारा रंजना जी से कह रही थी, दादी मैं थोड़ी सी वॉक करके आ जाऊं, मुझे खुली हवा चाहिए। कियारा की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, बिल्कुल बेटा, जाओ, लेकिन लंदन की सुबह है, काफी सर्दी है। एक काम करो, शॉल या फिर कुछ जैकेट वगैरह ले लो, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, और फिर ये मेंशन भी पहाड़ों और जंगलों के पास है। रंजना जी की बात पे अनय वापस आते हुए बोला, दादी जिम तो मैं रोज ही करता हूँ, मैं भी आज वॉक पे चलता हूँ, चलो कियारा। अनय कियारा को लेके एंट्रेंस से बाहर निकल गया था। दोनों वॉक करते करते राठौर मेंशन के मेन गेट से बाहर आ गए थे। रात अंधेरे की वजह से कियारा ये जगह देख नहीं पाई थी, लेकिन अब दिन में उसको सब साफ नजर आ रहा था। ये जगह काफी खूबसूरत थी। हर तरफ हरियाली और फूल, बीच में बहुत बड़ा झरना जो कि मेंशन के अंदर ही बनाया गया था। राठौर मेंशन के आसपास कुछ ही घर थे और जितने भी थे सब एक से बढ़ के एक खूबसूरत थे। कियारा तो ये सब देख के ही हैरान थी, और उन घरों में सबसे खूबसूरत राठौर मेंशन नजर आ रहा था। वहीं राठौर मेंशन के सामने जो सड़क थी वो काफी खूबसूरत थी, क्योंकि सड़क के आसपास हरे भरे पेड़ और फूल थे और सड़क का रास्ता जंगल और मेन रोड की तरफ जा रहा था। अनय कियारा को देख के धीरे से बोला, वैसे कियारा तुम उस आइलैंड पे बोर हो जाती होंगी ना? मेरा मतलब है वहां बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं होता होगा। अनय और कियारा दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हुए बोले। तो कियारा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने वो आइलैंड अभी अच्छे से देखा भी नहीं होगा। वहां सब कुछ है और वहां बोर होने का मतलब ही नहीं होता। वैसे भी सब लोग थे, सब मेरी इतनी केयर करते थे, आरोन भी। कियारा कहते कहते रुक गई थी। अनय समझ गया था कियारा और कुछ कहना नहीं चाहती। अनय ने कियारा को देखा और साइड में देखा जहां खूबसूरत फूल थे। ये पूरा एरिया रोड से अलग था, जो को राठौर खानदान का ही था, और यहाँ लंबे घने पेड़ नहीं थे, छोटे छोटे से फूलों के पेड़ थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ फूल थे, और बीच में खूबसूरत सड़क
अनय कुछ फूल तोड़ के कियारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारे लिए। कियारा ने अनय को देखा और वो फूल ले लिए। अनय धीरे से बोला, तुम्हारा चेहरा भी इन फ्लावर्स जैसा है, और जैसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं ना, वैसे तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ है। अगर तुम चाहो तो वजह बता सकती हो। अनय एक दोस्त की तरह बोला। तो कियारा ने अनय की आंखों में देखा और सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। अनय ने कियारा के चेहरे को देखा और प्यार से बोला, तुम झूठ भी अच्छा नहीं बोलती। कियारा अनय को देखते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूं। कियारा की बात पे अनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कियारा। लेकिन उससे पहले कियारा ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया था। अनय पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी। कियारा, वैसे कल मैंने देखा तुम्हारी आंखों में आरोन वार्नर के लिए कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था। कल मैंने देख वो कैसे तुम्हें कितना गलत बोल रहा था, वरना तुम कब से उसके साथ रहती आई हो। उसको तो तुमसे काफी अटैचमेंट हो जानी चाहिए थी, और उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया इतनी आसानी से। लगता है आरोन तुम्हें यूज कर रहा था कियारा, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई उसने एक बार कॉल भी नहीं किया, उसने तुम्हारे बारे में किसी से नहीं पूछा। इन सब से लगता है उसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है कियारा, और तुम यहाँ उसके ख्यालों में खोई हो। मुझे लगता है तुम्हें आरोन को भूल के अपनी जिंदगी आगे शुरू करनी चाहिए। तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तुम तो वैसे भी क्वीन हो, और क्वीन किसी के आगे झुकती नहीं, सबको अपने आगे झुकने पे मजबूर करती है। और आरोन वार्नर ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। अगर वो तुमसे प्यार करता तो कभी भी तुझे जाने नहीं देता। अनय ने अपनी बात पूरी करके कियारा को देखा, जो किसी गहरी सोच में थी। अनय आराम से बोला, कियारा राठौर, तुम्हें आरोन को भूलना होगा, और मैं ऐसा करके रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हें मेरी ही होना होगा। तुम्हारे दिल में आरोन वार्नर के खिलाफ इतनी नफरत भर दूंगा, इतनी नफरत तुम सोच भी नहीं पाओगी। और फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा, सिर्फ मेरे पास, और फिर होगी हमारी शादी, और तुम हमेशा के लिए मेरी, सिर्फ अनय की। और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। और मैं आरोन वार्नर को तुमसे इतना दूर कर दूंगा, इतना दूर तुम सोच भी नहीं पाओगी। अनय मुस्कुराकर कियारा को देखा और धीरे से बोला, चलें? देखो, हम बातें करते करते काफी दूर आ गए। अनय की बात पे कियारा ने अपने आसपास देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या कियारा और आरोन हो जाएंगे अलग? क्या जेनी और अनय हो पाएंगे कामयाब अपने इरादों में? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल,